नमस्कार, एनबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अलका सिंह। वक्त हो गया है आपनो उत्तराखंड का। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून में शराब की ओवर रेटिंग का धंधा खूब फल फूल रहा है। आलम यह है कि राजधानी देहरादून में आबकारी अधिकारी के नाक के नीचे धड़ल्ले से शराब ठेका माफिया प्रिंट रेट से अधिक पैसा वसूल रहे हैं। ये हाल तब है जब यहाँ पर जिम्मेदार विभाग और जिला आबकारी अधिकारी मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद उसके शराब कारोबारियों को किसी का कोई डर नहीं है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आप खुद अपनी टीम बनाओ, छापा शुरू करो इमीडिएटली। देहरादून में शराब कारोबारियों का ओवर रेटिंग धंधा खूब फल फूल रहा है। शराब के शौकीनों को शराब की दुकानों पर प्रिंट रेट से अधिक पैसा देना पड़ रहा है। ये हालात राजधानी देहरादून के हैं, जहां पर संबंधित विभाग का मुख्यालय और इसकी निगरानी के लिए जिला आबकारी अधिकारी के साथ पूरी आबकारी टीम मौजूद है। लेकिन जिला आबकारी अधिकारी की नाक के नीचे यह गोरखधंधा खूब फल फूल रहा है। हालात तो इतने विकट हो चुके हैं कि जब जनता अपने हक की बात करती है और प्रिंट रेट से अधिक पैसा वसूले जाने के लिए शराब कारोबारियों का विरोध करती है, तो शराब ठेका कारोबारी गुंडई पर उतारू हो जाते हैं। आखिर इतनी हिम्मत और इतना हौसला इन शराब कारोबारियों को कौन दे रहा है? आप ही बताइए कि क्या यह जिले के आबकारी अधिकारी की जिम्मेदारी नहीं है कि ऐसी घटनाओं पर रोक लगाएं? आप खुद ही सुन लीजिए कि इसको लेकर जनता कितनी आक्रोशित है। अभी मैंने कल आरागढ़ से लिया, जो मुझे यहाँ 150 का पड़ा, वो 160 का है वहाँ पर। मतलब 10 रुपये तो ये ऐसे लेते हैं और उसमें MRP 145 पे है, तो 15 रुपये तो वैसे ही एग्जॉस्ट हो गया है वो रेट। शहर में कहाँ है सर? शहर में एक तो रायपुर में भी है, एक आपका आरागढ़, एक सर मैंने मौकमपुर से तो नहीं लिया है अभी तक, तो वहाँ के बारे में इतना आइडिया नहीं है मुझे। लगभग मतलब 80% तो चल ही रहा है सर। किसी भी ठेके में चले जाएं, ओवर रेटिंग हर जगह है। ये हमारे 6 नंबर ठेके को छोड़कर, और अगर हम जाते हैं सबसे ज़्यादा ओवर रेटिंग मुझे लगता है रिस्पना पुल ठेके पे भी है, आरागढ़ पे भी है, घंटाघर पे भी है। अधिकतर सभी ठेकों में ओवर रेटिंग हो ही रही है। आपको क्या लगता है कि इसमें इन्वॉल्वमेंट किसकी हो सकती है? इन्वॉल्वमेंट किसकी क्या कह सकते हैं? अब या तो सेल्समैन कर रहे हैं या मालिक कर रहे हैं, इसमें तो कुछ नहीं कह सकते कि कौन करा रहा है या कौन कर रहा है। जो है मैं तो स्वैप करता हूँ, ओवर रेटिंग होगी तो प्रिंट का पता नहीं, पर रेटिंग गलत है उसका कहना है क्या? तो अगर पब्लिक विरोध करती है तो क्या होता है? कम होना चाहिए। काफ़ी है भैया यहाँ पे। जैसे आप शारदा रोड पे जाओगे तो प्रिंट रेट से महंगा देते हैं, आप नेहरू कॉलोनी की साइड जाओगे तो वहाँ भी प्रिंट रेट से महंगा मिलेगा, आरागढ़ पे भी मिलेगा। यहाँ पे तो क्या रेट टू रेट देते हैं और काफ़ी। पब्लिक देखिए सर बहुत परेशान है, हर इसमें 10-15 रुपये बढ़ा के देते हैं ये लोग। और जब हम बोलते हैं भाई MRP इतना है इसका, आप इसका बढ़ा के क्यों दे रहे हैं, तो अंदर से वो झगड़ा मतलब वो करते हैं कि नहीं आपको लेना ले लीजिए, या ऐसे मतलब जो भी है, और बदतमीजी की जाती है सर इसमें। शहर में लगभग कितनी जगह ओवर रेटिंग होगी? लगभग सारे जगह 90% जगह ही है, सब जगह ही। 10% ऐसा हो जो नहीं करते हैं, ये चीज़ है। वहीं ओवर रेटिंग को लेकर राजनीतिक दलों और राज्य आंदोलनकारियों में भी भारी रोष है। राजनीतिक दलों के नेता तो यहाँ तक कह रहे हैं कि सरकार और जिला आबकारी अधिकारी की नाक के नीचे ओवर रेटिंग का यह धंधा देहरादून में खूब फल फूल रहा है, और इसमें आबकारी अधिकारी से लेकर पूरा का पूरा आबकारी विभाग संलिप्त है। देखिए, भाजपा जो है ये दो मुही सरकारें हैं। ये जहाँ भी जाती हैं ये दो मुँह की बातें करती हैं। पहले तो भावनाएं भड़काती हैं धर्म समाज में, फिर अपनी सरकारें लाती हैं। इन्होंने जो 1500-1600 करोड़ का राजस्व था शराब के ठेकों से, इन्होंने अपना 2300-2400 करोड़ बढ़ाया, उसको बढ़ा के 3000 के करोड़ के आसपास इन्होंने करा। और इस तीर्थ नगरी जिसे उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, वहाँ पे जंगल की ज़मीनों तक को शराब की दुकानों से इन्होंने सजा दिया गया है। तीर्थ नगरियों को शराब की दुकानें वहाँ पे खोल दी गई हैं, जो हमने प्रोहिबिटेड कर रखा था उनको, वहाँ पे इन लोगों ने वहाँ पे दुकानें खोली। देखिए, समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि प्रदेश का आबकारी विभाग उसमें उसका हिस्सा है, और आबकारी विभाग के उस हिस्से में सरकार का हिस्सा है। पूरी तरीके से सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है
और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसमें करोड़ों रुपया प्रतिदिन सरकार के पास जा रहा है और ये ब्लैक में जा रहा है। जब ब्लैक में जा रहा है, रेवेन्यू नहीं है सरकार ये गवर्नमेंट का, ये ब्लैक में जा कर के एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि वर्तमान मुख्यमंत्री जी एक चुनावी चंदा इकट्ठा कर रहे हैं इन शराब माफियाओं के माध्यम से। देखो, ये मजबूरी हमने पहले भी देखा है कि हमें पहाड़ों से भी ये शिकायतें बराबर मिलती रही हैं कि साहब शराब को ओवर रेटिंग से बेचा जा रहा है। लेकिन जो हाल में जब से कोरोना काल हुआ है और कोरोना काल में जिस तरह से शराब की जो दामों में अनाप शनाप की जो बढ़ोतरी की गई है, ये सरकार के नाक के नीचे खुलेआम किया जा रहा है, क्योंकि जनता मजबूर है। जनता में वो उनको जो कोई भी इस चीज़ को लेते हैं, उन्होंने खरीदना ही है। आबकारी मिनिस्टर यहाँ पे हैं, सरकार यहाँ पे देख रही है। छोटा सी प्रदेश है, क्योंकि हमें बहुत बड़े प्रदेश की बात नहीं कि पता नहीं चल रहा है प्रदेश के अंदर हो क्या रहा है, लेकिन ये तो इतना सी प्रदेश है। और वाइन शॉप्स के बारे में, और इसमें आबकारी के बारे में मैं बात करूँ अगर, तो ये भ्रष्टाचार ऐसा है, तो बहुत सारे मुद्दे हैं भ्रष्टाचार के, लेकिन ये वाला मुद्दा तो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। और जब आप जनता से छलावा कर करके टैक्स बचाएंगे, और उस टैक्स का आपको किसको फ़ायदा होने वाला है? आम जनता को नहीं होने वाला है। या तो शॉपकीपर को फ़ायदा हो रहा है, या मिनिस्टर्स को फ़ायदा हो रहा है, या सरकार को फ़ायदा हो रहा है। तो इससे बहुत गलत असर जा रहा है। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि जनता के को लूट खसोट कर रखी जनता से, और ये सरकार के नाक के नीचे हो रहा है। तो निश्चित रूप से उत्तराखंड क्रांति दल इसका घोर विरोध करेगा। और आने वाले समय में यदि इनने इस व्यवस्था को सही नहीं किया, आज आपके चैनल के माध्यम से ये अच्छा अवसर मिल गया मुझे कि यदि सरकार ने या जो उनके कर्मचारी हैं या आयुक्त हैं, ये यदि इस पर ध्यान नहीं देंगे, तो उत्तराखंड क्रांति दल इसके लिए आंदोलन करेगा, या उनके शराब के जहाँ भी ये हो रही है उनको भी कुछ चेक करने की कोशिश करेगा। और यदि कोई गलत पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए विभाग को कहेगा। हमारे ये जो ओवर रेटिंग की जो समस्या है, जो इसकी बहुत शिकायतें हमारे पास भी आ रही है। इस संदर्भ में हमने डीएम साहब से भी बात की है, और जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने इसके लिए आदेश भी किए थे कि ये ओवर रेटिंग नहीं होगी। कई बार ये शिकायतें आती रहती है, लेकिन ये जो शराब माफिया है, ये जो दुकान संचालन करने वाले, इसमें ओवर रेटिंग करते हैं, जिसमें कई बार ये शिकायतें भी आ रही है कि ये मतलब ये कस्टमर के साथ भी बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। कहीं प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, वहीं जब हमने बीजेपी के नेताओं को ओवर रेटिंग के गोरख धंधे के बारे में बताया तो वो हक्का बक्का रह गए। हालांकि इतना जरूर कहा कि तत्काल ही इस संबंध में सरकार को अवगत कराएंगे। देखिए, अभी आपके माध्यम से ये जो विषय सामने आया है, और निश्चित ही हम लोग जीरो टॉलरेंस की सरकार दे रहे हैं, और ऐसा करना एक चूँकि कानूनन अपराध है, और इन सब विषयों का संज्ञान जो है मैं स्तर से उच्च जहाँ पे एक ठीक जो है कार्रवाई हो सके उन तक पहुँचाने का इसमें जो है प्रयास करें। वहीं जब एएनबी न्यूज की टीम ने जिला अधिकारी देहरादून डॉक्टर आर राजेश कुमार से समस्या को लेकर बातचीत की, तो उन्होंने तुरंत ही हमारी खबर का संज्ञान लिया। ठीक है, छापा मारो यार, मैं अभी एसडीएम्स के लिए आदेश कर रहा हूँ। हाँ, आप खुद अपनी टीम बनाओ, छापा शुरू करो इमीडिएट। डीएम देहरादून को खुद जिले के जिला आबकारी अधिकारी को फोन पर शराब की दुकानों पर ओवर रेटिंग को लेकर छापेमारी के तत्काल निर्देश देने पड़े। देखिए, कुछ कंप्लेंट्स इनिशियली जब मैंने ज्वाइन किया था आई थी, तो इसमें मैंने तत्काल कार्रवाई करते हुए डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर को निर्देशित कर दिया गया था, जिसके क्रम में उन्होंने 6-7 दुकानों पे छापामारी अभियान किया भी था और चालान भी किया था। तो अभी इसके बावजूद भी अभी कंप्लेंट्स आ रहे हैं, तो मैं इसमें अभी मैंने बात कर ली है डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर से, और सभी एसडीएम्स को भी मैं निर्देशित कर रहा हूँ कि ऐसे जो भी दुकान हैं जो ओवर प्राइसिंग कर रहे हैं उन पे जो है इमीडिएटली हम लोग कार्रवाई करेंगे। देहरादून जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने एएनबी न्यूज़ की एक्सक्लूसिव खबर का संज्ञान लिया है और तमाम संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन भी शराब की दुकानों पर अवैध तरीके से ओवर रेटिंग की जा रही है या ओवर प्राइसिंग की जा रही है, उन पर तत्काल कार्रवाई की जाए। अब देखना होगा कि जिलाधिकारी का ये निर्देश कब तक और कितना अमल में लाया जाता है। अपने कैमरा पर्सन रमन जायसवाल के साथ रोहित विक्रम सिंह, एएनबी न्यूज़, देहरादून।
आप खुद अपनी टीम बनाओ, छापा शुरू करो इमीडिएटली। साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अपनी तैयारियों में जुट गई है। चुनाव में किस तरह जीत का डंका बजाया जाए, इसके लिए ऋषिकेश में कांग्रेस ने 3 दिवसीय मंथन शिविर का आयोजन किया है। शिविर में कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता पहुंच चुके हैं। पहले दिन मंथन शिविर में सबसे पहले कांग्रेस की एकजुटता को बनाए रखने की चर्चा की गई। जनता का भरोसा कांग्रेस किस प्रकार जीते, इसके लिए भी रणनीति बनाई जा रही है। वहीं मंथन शिविर में रूठे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मनाने की भी रूपरेखा तैयार की जानी है। जी 10th में हम लोग ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे थे और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो रही थी, पर विद टाइम हम लोगों ने बहुत ज़्यादा टीचर्स ने हमने बहुत ज़्यादा ट्राई किया एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने का, एंड विद टाइम सब ठीक था। एंड ऑब्वियसली पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। बहुत टाइम पे ऐसा होता था कि हम लोग बहुत ज़्यादा लो फील करते थे, मोटिवेटेड नहीं फील करते थे। एवरीबडी वाज सफरिंग क्योंकि कोविड चल रहा था तो सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, बट तब भी मेरे पेरेंट्स ने बहुत हेल्प किया, मेरे को हमेशा मोटिवेटेड रखते थे। और शायद वही है जो आई हैव। नैनीताल दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ की बोर्ड बैठक का आयोजन दुग्ध संघ सभागार में किया गया। बैठक में 17 प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिसमें 16 प्रस्तावों पर सहमति बनाते हुए उन प्रस्तावों को पास कर दिया गया। बोर्ड बैठक में दुग्ध उत्पादकों और उपभोक्ताओं की आय बढ़ाने के उद्देश्य से बाजार में नए उत्पाद उतारने पर सहमति बनी। इस दौरान नैनीताल दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा ने बताया कि कंपटीशन के इस दौर में अच्छी गुणवत्ता के साथ ही मार्केट में नए उत्पाद उतारे जा रहे हैं, जिसमें संस्था हित में निर्णय लेते हुए सहमति बनी है। दुग्ध उत्पादकों की दरों को बढ़ाने की एनपीटीडी योजना के तहत कार्य किया जाएगा। वहीं नैनीताल दुग्ध संघ के सामान्य प्रबंधक राजेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि संस्था में हित में 16 प्रस्तावों पर सहमति बनी है। मार्केट में कंपटीशन के दौर में आंचल के उत्पादों को और बेहतर तरीके से मार्केट में उतारा जाएगा। बैठक थी जिसमें लगभग 17 बिंदुओं पर हमारी चर्चा हुई और जिसमें उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों की हितों की बात को रखा गया और सस्ता हित की बात को रखा गया। एक तो बाजार में बढ़ती हुई स्पर्धा के दौर पे हम रक्षाबंधन से गाय के दूध को भी हम आधे लीटर में बाजार में लॉन्च करने जा रहे हैं, उसका निर्णय हुआ है। साथ ही छेना खीर, फ्लेवर्ड मिल्क और मस्त दही का आधा किलो पैक, इसको भी हम जल्दी मार्केट में उतारने जा रहे हैं। बैठक हुई थी उसमें वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर वापस लौटेंगे। देखते रहिए एएनबी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर आरोप लगाए हैं और कहा है कि 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी का जहाज डूबना तय है। बीजेपी ने उत्तराखंड को अपने कार्यकाल में सिर्फ कई मुख्यमंत्री देने का काम किया है और राज्य में अधिकारियों के ट्रांसफर के सिवाय कुछ भी देखने को नहीं मिला। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड निर्माण में राज्य आंदोलनकारियों का बड़ा रोल रहा है, लेकिन सरकार ने उनको भी अनदेखा किया है। इसलिए उत्तराखंड के सभी आंदोलनकारी 8 अगस्त को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को अपनी मांगों को लेकर घेराव करेंगे। वहीं प्रदेश के उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप ने कहा कि चिन्हित आंदोलनकारी समिति और आंदोलनकारियों के अनेक संगठन मिलकर अपनी मांगों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे, जिसमें उत्तराखंड के हर कोने से आंदोलनकारी इकट्ठा होकर देहरादून पहुंचेंगे। सरकार ने पहले तो विपक्षी दलों को निशाना बनाया और राज्य आंदोलनकारियों को भी निशाना बना रही है। मैं खुद एक राज्य आंदोलनकारी हूँ, पहला नौजवान हूँ जो संसद में गिरफ्तार हुआ था।
23 नवंबर 1987 को। और मुझे अफसोस है कि जिन लोगों ने राज्य निर्माण किया आज उन पर भी मुकदमे हो रहे हैं। हम 10% क्षैतिज आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने पास करवाया था गैरसैंण विधानसभा में 2016 में, लेकिन 5 साल से जब से ये सरकार सत्ता में आई है इसके गवर्नर जो लाट साहब हैं उस पर दस्तखत करने को तैयार नहीं। उसको लेकर भी आंदोलनकारी आगामी 8 अगस्त को जो है विधानसभा का घेराव करने वाले हैं। और कांग्रेस का जहाँ तक सवाल है, कांग्रेस आज रोड मैप तैयार कर रही है। हम 2022 के विधानसभा चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं। हम 2-3 कार्यक्रम देने पर विचार कर रहे हैं, जिसमें हिसाब दो जवाब दो यात्रा, भाजपा की पोल खोल यात्रा और इसी तरह से परिवर्तन यात्राओं का एक बड़ा रोड मैप हम तैयार कर रहे हैं। और श्री गणेश गोदियाल और श्री हरीश रावत जी के नेतृत्व में, प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में राज्य भर में हम लोग जाएंगे और जनता में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित कैंप कार्यालय में पिथौरागढ़ के पर्वतारोही मनीष कसनियाल को सम्मानित किया है। मुख्यमंत्री ने मनीष को एवरेस्ट चोटी पर तिरंगा फहराने की उपलब्धि पर बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। आपको बता दें कि मनीष कसनियाल ने 1 जून 2021 को विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। IMF के मिशन मौसीफ के तहत मनीष अपनी टीम साथी सिक्किम की सुनीता प्रधान के साथ माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे थे। युवा संवाद में अगस्त मुनि पहुंचे कर्नल कोठियाल का रुद्रप्रयाग में सैकड़ों युवा समर्थकों ने भव्य स्वागत किया। कर्नल अजय कोठियाल का काफिला रुद्रप्रयाग से होते हुए अगस्त मुनि पहुंचा, जहां पर पहुंचकर कर्नल कोठियाल ने मुनि आश्रम में अगस्त मुनि ऋषि के दर्शन किए और आशीर्वाद लेने के बाद कर्नल कोठियाल सीधे युवाओं से संवाद करने पहुंच गए। युवाओं से संवाद करते हुए रोजगार के मुद्दे पर कर्नल कोठियाल ने कहा कि रोजगार का मुद्दा उत्तराखंड के युवाओं के लिए बहुत ही गंभीर मुद्दा है। उत्तराखंड का हर युवा रोजगार का सपना देखता है, लेकिन सरकार की गलत नीतियों के चलते उनको रोजगार नहीं मिल पाता और युवा सड़कों पर आंदोलन को मजबूर होते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जहां भी युवा संवाद किया वहां पर रोजगार का मुद्दा ही सामने आया। उन्होंने कहा जो हिमालय राज्य पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसी प्रदेश में आज रोजगार न मिल पाना बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। ये प्रदेश सरकार की नाकामी है। कर्नल ने आगे कहा कि हम बिजली के मुद्दे को लेकर जनता तक जा रहे हैं, ठीक उसी तरीके से हम रोजगार की योजनाएं धरातल पर जनता के बीच लेकर जाएंगे, जिसमें टूरिज्म, धार्मिक टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म समेत कई योजनाएं शामिल होंगी। कैसे करना है उसको भी एक हमारा जो कैंपेन है, जैसे बिजली का मैं कह रहा हूँ, वैसे ही एजुकेशन कैंपेन कैसे यहाँ पे अमल करा जाएगा उस पर सिखाना है। अभी वहीं उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध के बाद भी बॉर्डर पर लगातार कांवड़ यात्री पहुंच रहे हैं, लेकिन स्पेशल ड्यूटी में आई पुलिस फोर्स कांवड़ यात्रियों को उत्तराखंड की सीमाओं में घुसने से पहले वापस लौटा रही है। नारसन बॉर्डर पर पुलिस द्वारा कांवड़ियों को गंगा जल देकर वापस किया जा रहा है। वहीं खानपुर उत्तराखंड बॉर्डर पर गंगा जल से भरा टैंकर शोपीस की तरह खड़ा हुआ है। बाहर से आने वाले कांवड़िए गंगा जल से भरे टैंकर तक नहीं पहुंच पा रहे। उत्तराखंड की खानपुर और बालावाली बॉर्डर पर सख्त पहरा है। बाहर से आने वाले किसी भी यात्री को उत्तराखंड में नहीं घुसने दिया जा रहा। झबरेड़ा क्षेत्र के सुसाडा गांव में विधायक निधि से बन रही रोड को बने अभी 1 दिन भी नहीं हुए कि रोड में जगह जगह पैच भरे जाने लगे। विधायक निधि से बन रही प्रेस की रोड तक किसी की नहीं चल पा रही, जिससे स्थानीय ग्रामीणों में क्षेत्रीय विधायक और PWD के खिलाफ आक्रोश बढ़ गया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि PWD के अधिकारी और ठेकेदार इस रोड को बनाने में महज खानापूर्ति कर रहे हैं। वहीं ठेकेदार को सड़क को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा भी झेलना पड़ा। हमारे कम से कम 50 टन चले जा, 20 टन चले जा, इस पर तो लोड ही लोड। हमारा गन्ना, झोटा, बुग्गी, ट्रैक्टर, सारी चीज इस पे चलो। जिस तरीके से सड़क बननी है तो फिर क्या, या तो 10 दिन में नहीं चलती।
10 दिन में चलती है। और कि तो 5-7-10 गांव हमारे गांव से जो पल्ली तरफ हैं उनका भी सबका जोर इसी सड़क पर है। और सड़क तो बल्कि अगर मतलब 2 लेन हो तो जीप चले, असलियत तो जीप है। लेकिन ये सिंगल भी अगर मजबूत हो जीप चला नहीं तो मतलब क्या नाम 1 महीना भी चल नहीं पाती, इतने जितना माल इसमें पड़ रहा है। वो ला दे सका हमारे कहने तो विधायक ने बनवाइया, विधायक को हम वैसे नहीं कह सकते। ठेकेदार की क्या कमी लग रही है? ठेकेदारी कमी लग रही है, माल नहीं है इस पर। माल इतना माल तो रुकता नहीं तो कभी भी नहीं रुकता है। तो हम देख रहे हैं सन 85 से बनी सड़क है, हमसे रोज देखते हैं सड़क को कितना माल इसमें गिर रहे। पहले हमने खड़े हुए माल गिरवाए, जिसको कई साल तक चली। वहीं बाजपुर नगर पालिका में कार्यरत दैनिक वेतन कर्मचारियों के तीसरे दिन भी हड़ताल जारी रही। इतना ही नहीं, आक्रोशित दैनिक वेतन कर्मचारियों ने 9 अगस्त तक स्थायी कर्मचारी नियुक्ति नहीं करने पर 10 अगस्त को सामूहिक आत्मदाह करने की प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है। इस दौरान दैनिक वेतन कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि बाजपुर नगर पालिका में कार्यरत दैनिक वेतन कर्मचारी लंबे समय से स्थायी कर्मचारी बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के तरफ से दैनिक वेतन कर्मचारियों को स्थायी नहीं किए जाने से नाराज दैनिक वेतन कर्मचारी बीते 1 अगस्त से नगर पालिका में क्रमिक अनशन करते हुए काम बंद हड़ताल कर रहे हैं। दैनिक वेतन कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए ज्ञापन नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी जगदीश चंद्र को सौंपा। इस दौरान शाखा में बीते 32 सालों से नगर पालिका में कर्मचारी दैनिक वेतन पर काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार दैनिक वेतन कर्मचारियों की ओर से कोई ध्यान नहीं दे रही। इस दौरान उन्होंने कहा कि दैनिक वेतन कर्मचारी की आत्मदाह की जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। सभी तैयार हैं। अगर 9 अगस्त तक हमारी अगर मांगी मानी जाती हैं, हमें नियुक्त परमानेंट नहीं किया जाता है, तो हम 9 के 9 कर्मचारी इसी नगर पालिका में आत्मदाह करेंगे। 9 के 9 कर्मचारी हम पीड़ित हैं। 32-33 वर्ष हो गए हैं, हम बुढ़े हो गए हैं। हम यहाँ पे जवान लड़के आए थे और आज हमारे बच्चे शादी के लिए हमारे पास कोई ऐसी धनराशि इकट्ठी नहीं है जो कि हम अपने बच्चों की शादी कर सकें। इतने परेशान, इतने पीड़ित हैं हम। सरकार बिल्कुल करवट नहीं ले रही है, बिल्कुल नहीं सुन रही है। अब तक तो मैं अकेला था, उसके बाद में फिर श्री नंदकिशोर जी आए। अब सारे कर्मचारियों ने हमारा एक निर्णय कर लिया है कि हमारे 1-2 साथी जा रहे हैं, तो हम सारे के सारे ही एक साथ ही 10 अगस्त को, और 9 अगस्त तक हमारी मांग नहीं मानी गई तो 10 अगस्त को हम सारे के सारे कर्मचारी सामूहिक रूप से इसी नगर पालिका प्रांगण में आत्मदाह करेंगे। मांगे हमारी सबसे प्रथम मांग तो हमारी नियुक्ति की है, नियमितीकरण की है, क्योंकि 32-33 साल हो गए हैं, ये सब आप लोग जानते ही हैं। और सरकार को भी। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।